बनने वाले हैं हमारे किचन में स्प्रिंग रोल वाले समोसे। दोस्तों देखने में इतने क्यूट लगते हैं और ये खाने में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। एक बार आपने बना के खा लिया ना तो आप बार बार ऐसे खाना चाहेंगे। और बच्चे बड़े तो पूछो मत, एक तो इसका डिजाइन ऐसा है कि हर कोई बना लेगा। सच में बोले दोस्तों तो मैंने इस डिजाइन को फर्स्ट बार बनाया है और इसको मैंने अंदर इसका जो स्टफिंग भरा है वो बिल्कुल मैंने समोसा वाला भरा है। तो यकीन मानो एक बार आप इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करो और जल्दी से बेल आइकन दबा दो ताकि हमारे सारे नए नए वीडियोस आप पर आते रहें। तो राम राम दोस्तों, मैं हूं दिव्य फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे और खुश रहें, हमेशा निरोगी रहें। दोस्तों आइए आपको फटाफट रेसिपी दिखा देते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे ले लिया 250 ग्राम मैदा। तो मैंने यहाँ पे 250 ग्राम ही मैदा लिया है और आधी चम्मच मैंने अजवाइन ले लिया। इसको मैंने हाथों से अच्छे से मसल के ऐड कर दिया। स्वाद अनुसार मैंने नमक ले लिया, इसको भी अच्छे से थोड़ा सा डाल देते हैं। और यहाँ पे हम 4 से 5 मैंने चम्मच तेल ले लिया है। तेल तो इतना रखना है कि जिससे इसका मोहन अच्छा बन जाए और मुट्ठियां बंधने लगे, तब आप समझ जाइएगा कि अब ये पूरी तरह से रेडी हो चुका है। दोस्तों तो हम इसको अच्छे से हाथों से मसल के इसको रेडी कर लिए। तो अब ये पूरी तरह से तैयार है। तो अब इसमें हमें थोड़ा थोड़ा सा बिल्कुल पानी डाल के इसका हमें अच्छा सा टाइट सा डो तैयार करना है। एक चीज का यहाँ पे पूरी तरह से ध्यान रखिएगा, डो बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए। आप इसको आराम से हार्ड लगा के आराम से इसे 15 से 20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए इसे छोड़ दीजिएगा। तब तक हम बाकी की तैयारियां कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे डाल दिया साबुत 1-1.5 चम्मच हमने धनिया और 1 चम्मच हमने डाला सौंफ, 1 चम्मच हमने डाला जीरा। इसको हम थोड़ा अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। दोस्तों तो बस हमें इसे थोड़ा सा रोस्ट ही करना है, इसे में ज्यादा ना जलाना है ना पकाना है, बस हल्का थोड़ा सा भुनना ही है। तो हम इसको भून के रेडी कर लिए। अब हम इसको पीस के रेडी कर लेते हैं। बाकी की तैयारियां इधर कर लेते हैं। तो तवे पे हमने डाल दिया तेल हमने थोड़ा ही डाला है, 2-3 चम्मच। यहाँ पे हमने बारीक कटे हुए प्याज भी ऐड कर दिया और लहसुन और अदरक का पेस्ट भी हमने ऐड कर दिया है। दोस्तों और जो हमारा मसाला पीसा हुआ था हमने उसको अदरक पीसा था। दोस्तों पूरी तरह से हमने स्मूथ पीसा नहीं है। तो बस हमने मसाले को अच्छे से ऐड कर दिया। बस इसको ऐड करते ही हम थोड़ी सी इसमें हींग डालना भूल गए थे, तो हींग यहाँ पे अब डाल देते हैं। मसाला यहाँ पे ऐड कर देते हैं, हल्दी पाउडर, थोड़ी सी तीखी मिर्ची ऐड कर देते हैं। दोस्तों तो अब बस हम इसे थोड़ा सा हल्का सा 2-5 सेकंड के लिए इसको हल्का सा भुनेंगे। 4 सेकंड में ये भुन के रेडी हो जाएगा। और यहाँ पे अब हम डाल देते हैं आलू जो हमारे पास है। तो आलूओं को इस तरह से हाथों से फोड़ के डालिएगा। इससे क्या रहता है, इसमें आलू में थोड़ी गुठलियां गांठें सी भी रहती हैं, तो उससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो इसलिए इस तरह से जरूरी है। दोस्तों तो वेट से देखा जाए तो मैंने यहाँ पे आधा किलो तक आलू ऐड कर लिया है। दोस्तों आप अपने हिसाब से, आपको ज्यादा खाने हैं समोसे कम खाने हैं, आप उसी हिसाब से आराम से ऐड कर सकते हो। तो आधा किलो तक आलू लगे हैं, पाव भर हमारा मैदा लगा है, तो उस हिसाब से हम यूज कर लेंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पे कसूरी मेथी ऐड कर दिया और यहाँ पे हमने 1 चम्मच आमचूर पाउडर ऐड कर दिया है। तो अब स्वाद अनुसार हम यहाँ पे नमक ऐड कर देते हैं, जितना हमें शुरू से लेके एंड तक की नमक की अब जरूरत है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और गैस का फ्लेम एक चीज का ध्यान रखिएगा, शुरू से लेके एंड तक लो ही रहेगा, क्योंकि हमें ना गैस का फ्लेम मीडियम करना है ना हाई करना है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे धनिया भी डाल दिया। अब ये पूरी तरह से रेडी हो गया। हम तब तक इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं, बाकी की तैयारियां कर लेते हैं। तो दोस्तों अब हो गए 15 से 20 मिनट के, आधा घंटा हो गए। तो हमारा बहुत ही अच्छा सा मैदा का डो भी तैयार हो चुका है, देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है। तो अब हम इसकी फटाफट रोटी बेल कर रेडी करते हैं। ज्यादा समय नहीं लगाएंगे दोस्तों, क्योंकि समय बहुत ज्यादा कीमती है। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना दोस्तों। तो अब हम इसे फटाफट बेल लेते हैं। आप चाहे तो इसको और भी पतला बेल सकते हैं, चाहे तो और भी मोटा बेल सकते हैं। तो दोस्तों जैसे हम पापड़ी बनाते हैं तो हमने इसको बिल्कुल उतना ही पतला बेला है, ज्यादा पतला भी नहीं बेला और ज्यादा मोटा भी नहीं बेला मतलब। तो दोस्तों बस हमने इसको अच्छे से बेल लिया चारों तरफ से। और अब हम फटाफट आगे की तैयारियां कर लेते हैं। तो चक्कू लिए, चक्कू से इस तरह से हमें यहाँ पे कट लगाने हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे वीडियो नहीं स्किप किया और स्किप भी किया है, तो जहां जरूरत नहीं थी वहीं पे स्किप किया, ताकि आपको अच्छे से देखने को और सीखने को मिले। तो दोस्तों इस तरह से हमने रोल बनाया जो मुट्ठी से बांध के और रख दिया। अब हम चारों तरफ से पानी लगा के इसको अच्छे से कवर करेंगे, इससे बिल्कुल भी नहीं निकलेगा अंदर का स्टफिंग। दोस्तों तो इस तरह से हम चारों तरफ लगा लेते हैं अच्छे से। तो दोस्तों यहाँ पे अच्छे से दिखाना बहुत जरूरी था। तो फिर इस तरह से हम साइड से इसको कवर कर देंगे। इससे क्या होगा, साइड से भी बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। और चाहे तो आप ये साइड से हुआ तो यहाँ भी आप पानी लगा सकते हैं। दोस्तों यहाँ भी साइड में लगा सकते हैं, इससे और भी अच्छे से रिकवर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बस रोल करना है। तो मैंने थोड़ा सा उल्टा
फोन लगा रखा था स्टैंड पे, तो इस वजह से आपको सही तरीके से सीधे से दिख नहीं रहा है। तो बस इसको आपको रोल ही कर देना है, और रोल करने के बाद भी इसको हाथों से हल्के हल्के हाथों से आप इसको इस तरह से दबाएंगे तो ये बढ़िया अच्छे से चारों तरफ सेट हो जाएगा। इस चीज का यहाँ पे पूरा ध्यान रखिएगा दोस्तों। बस हल्के हल्के हाथों से करिएगा तो चारों तरफ इसका पूरा एक ही शेप हो जाएगा, किधर से ना मोटा रहेगा ना पतला रहेगा। तो अभी देख सकते हैं कितना प्यारा सा क्यूट सा लग रहा है दोस्तों। मैंने इस तरह से डिजाइन पहली बार बनाई है, तो हम ये सारे बना के रेडी कर लिए दोस्तों। मैंने सोचा एक बार आपको इस तरह से कच्चे भी दिखा देते हैं। फिर जब आप यहाँ पे तेल में डालिएगा, तेल का टेम्परेचर बिल्कुल डाउन होना चाहिए और गैस का फ्लेम भी बिल्कुल लो होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं मेरा तेल का टेम्परेचर है ना, इसमें बबल्स बिल्कुल छोटे छोटे से ही आने चाहिए, ऐसा ही रहना चाहिए। और लो फ्लेम पे आप इसको पकाएंगे ना, अंदर से लेके बाहर तक बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी पकेगा और किधर से भी कच्चा नहीं रह जाएगा। तो बस आप इसको उलट पलट के पकाते रहिएगा ताकि एक ही साइड ना पके, बाकी कहीं कच्चा ना रह जाए। इस चीज का ध्यान रखिएगा दोस्तों। एक बार के पकाने में आपकी इसको कम से कम लगेगा आधा एक घंटे का, मतलब 40 से 60 मिनट का समय लग सकता है, 1 घंटे तक लग सकता है दोस्तों इसको पकाने में, क्योंकि अंदर से लेके बाहर तक क्रिस्पी रहेंगे। लगेगा ना कि हाँ हम कुछ खा रहे हैं। तो दोस्तों इसे बस फटाफट बना के इस तरह से सारे निकाल लीजिएगा। आप इसे चाहे गर्मा गर्म खाएं चाहे ठंडा भी खाएंगे ना तो भी ये खराब नहीं होंगे और बहुत ज्यादा टेस्टी रहेंगे दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना आप ये हमारी रेसिपी कहाँ